हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था मैट्रिसेस की, और उसमें हमने सॉल्व किया था बाय मैट्रिक्स मेथड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यानी अगर a1x + b1y + c1z = d1 हो, और दूसरा इक्वेशन हमने कहा a2x + b2y + c2z = d2 हो। फिर आपने कहा था तीसरा इक्वेशन a3x + b3y + c3z = d3 हो। ठीक है बेटा, आपने इसको सॉल्व कैसे किया था सब आपको पता है। जस्ट मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। आपने ए लिया था मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन, यानी a1 b1 c1, ठीक है ना। फिर आपसे कहा जाए ओके, फिर बेटा a2 b2 c2 and then this is a3 b3 और c3। फिर आपने बेटा एक कॉलम मैट्रिक्स ली थी x यानी वेरिएबल्स की, x y और z। फिर आपने एक d लिया था या क्या b लिया था, दैट इज दिस इज d1 d2 और d3, ठीक है ना। फिर आपने क्या कहा था, इस इक्वेशन का जो कॉम्पैक्ट फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो हम क्या लिखते हैं, ax = b, और यहाँ से बेटा x = a इनवर्स इंटू b। यानी अब x का मतलब आपने कहा था x y z, और a इनवर्स b भी एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी बेटा इस तरह से। अब आप कंपेयर कर देते हो, x = अल्फा हो जाता है, y बीटा हो जाता है, और z = गामा हो जाता है, ठीक है ना। फिर बेटा देखो ये सब ऑलरेडी बेटा हम कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने इस सिस्टम के कॉन्सिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी की बात की थी, ठीक है ना। क्या कहा था आपने, आपको याद होगा बेटा, आपने पहली बात कही थी कि अगर a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो सिस्टम, बोलो, सिस्टम हैज बेटा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी सिस्टम है, आपसे कहा जाए यूनिक सॉल्यूशन, या आपने कहा था सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। फिर दिक्कत आएगी अगर a का डिटरमिनेंट जीरो है तो हमारे पास दो रास्ते थे। उसके केस में क्या करते हो, आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालते हो। अगर ये नॉन जीरो था तो आपने कहा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और अगर बेटा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर ये जीरो हो तो सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, सिस्टम इज डिपेंडेंट। सारी बातें की थी। आप कैसे सॉल्व करते हो, अब आप x y और z में से किसी एक को आप के मान लेते, मान लो हम z को के मान लिया, और फिर बेटा तीन में से आप दो इक्वेशंस कंसीडर करते हो और x y को इन टर्म्स ऑफ के आप फाइंड करते हो। यानी अब हमारा ये सॉल्यूशन डिपेंड करता है किस पे, के पे, ठीक है। ओके चलो ठीक है। अब बेटे हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जब a का डिटरमिनेंट क्या नॉन जीरो। आज हम अभी एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, अगर a का डिटरमिनेंट जीरो है तो हम सवाल कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चलो बेटा अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन अ क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए आप। लिखो क्वेश्चन है बेटे, राइट डाउन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द, ठीक है ना, सिस्टम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब बेटा इक्वेशन है, राइट डाउन, x + y + 6 = 6, x + y + z = 6, बेटा पहला इक्वेशन है। फिर x + 2y, x + 2y प्लस का 3z = ये बेटा 14, ये दूसरा इक्वेशन है। देन x + 4y, x + 4y +
7z इज इक्वल टू ये बेटा 30। ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब बेटे यहाँ पे आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो ax इक्वल टू बी होगा, जहां a होगा डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स 1 1 1, देन बेटा 1 2 और 3, देन 1 4 और 7, ये हुआ ये डिटर्मिनेंट। और x आपने क्या कहा था बोलो, कॉलम मैट्रिक्स x y और z, और b आपने कहा बेटा कांस्टेंट यानी 6 14 और 30, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम हम बेटा a का डिटरमिनेंट निकालें। a का डिटरमिनेंट कितना होगा, 1 इंटू बोलो 14 माइनस 12 माइनस 1 इंटू, ठीक है ना, माइनस 1 इंटू कितना बेटा 7 माइनस 3 7 माइनस 3 प्लस 1 इंटू बोलो 4 माइनस 2, ठीक है ना। और ये बेटा आपने सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 0, यानी अब a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। समझ गए बेटी। तो अब हमें जाना होगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू बेटा b पर, ठीक है ना। हमें कहा जाना होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b पर। अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी, या बेटे अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर ये वैल्यू 0 आएगी, देखो 0 बेटा मैट्रिक्स है, ये कोई जीरो नंबर नहीं, 0 ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 मैट्रिक्स है तो आपने कहा इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और इन दिस केस आप कहोगे, ठीक है ना, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो चलो अब क्या करें बेटा, अब हमारा रूल है हम ए का एडजॉइंट निकालें। और बेटे ए के एडजॉइंट निकालने का तरीका तो आपको पता है, और कितनी बार हमने कहा ये काम बेटा आपको खुद ही करना है। चलो देखते हैं, यानी हमें ए का एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट मींस ए के एवरी एलिमेंट का आपको फैक्टर निकाल लो, ठीक है ना। ए के एवरी एलिमेंट का को फैक्टर निकालो, उस मैट्रिक्स आपको फैक्टर लिखो, और देन उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। बोल बेटा, तो देखिए अब आपसे कहा जाए मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल, देख बेटा इस 1 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप लिखो बेटा, ड्यू आप रोक सकते हो, और सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। अगर बेटा कोफैक्टर में कोई गलती हो गई तो आगे पूरा मामला गलत ही होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब इसका कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नहीं, ये बेटा कुछ गलत हुआ है, यानी अब इसका जो कोफैक्टर यानी किसका, इस वाले 1 का, इस वाले 1 का ये हटेगा, ये हटेगा, 7 माइनस कितना बेटा, देखो इस 1 का ये गया और ये गया, 7 माइनस 4 यानी 3, प्लस कौन सा A1 3 क्या होगा माइनस, यानी ये हो गया -3, इसका बेटा 6 और इसका -3, देन बेटा 1, ठीक है ना, 1 और ये -2 और दिस इज 1, ये आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आ गई। और बेटे अब इसका मतलब देखो आप, दिस विल implies adjoint of A इज इक्वल टू क्या करते बेटे आप, इसका ट्रांसपोज, दैट इज 2 -3 1 2 -3 1, एंड देन क्या -4 6 और 2 -4 6 और ये बेटा -2, ठीक है ना। और थर्ड रो आ जाएगा 2 -3 1, दिस इज 2 -3 into 1। और बेटा इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, देखिए यानी आपने ए का एडजॉइंट निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है ना बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपको चाहिए, दिस विल इम्प्लाइज
हम आपसे कहें बेटे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, आप क्या कहोगे? दैट इज बेटा 2 -3 1 -4 6 और -2 देन 2 -3 और 1, ठीक है ना, इंटू बी। बी क्या लिखा हुआ? 6 4 और 6 4 और 13, यानी इंटू आपने कहा बेटा बी की वैल्यू, दैट इज बी इज, बोलो इंटू बी का मतलब 6 14 और 30। चलो बेटा ये मल्टीप्लाई करो आप, 3 इंटू 6, ठीक है ना, यानी 12 माइनस का 42 प्लस 30, यहाँ क्या आ गया जी, और बेटा सॉल्व कर लोगे ये जीरो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। अब हम कहानी शुरू करते हैं। अब बेटा जीरो मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस विल implies सिस्टम हैज, ठीक है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बताओ? आपने कहा था एक्स वाई और जेड में से हम बेटे किसी एक को के मान लेते हैं। हमने कहा लेट जेड इज इक्वल टू के, ठीक है ना। चलो बेटा इतना पहले आप नोट कर लीजिए, समझ गए? देखो अब अगर एडजॉइंट में कोई गलती हो गई, यानी को फैक्टर निकालने में कोई गलती हो गई, बेटे आगे पूरी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। ध्यान देना, जब भी आप को फैक्टर निकालो, ध्यान देना कि माइनस वन की पावर आई प्लस जे और एम आई जे होता है, ठीक है ना, यानी कहाँ प्लस कहाँ माइनस, इस पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। चलो आगे देखो बेटे, हमने कहा लेट जेड इज इक्वल टू के एंड वी कंसीडर इन टू ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है ना। हमने पहला दूसरा लिया, एक्स प्लस वाई बेटे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस के, और दूसरा क्या है बेटा? एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा? दैट इज 14 माइनस 3k। समझ गए ना? देखो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंसीडर किया। फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और दूसरा था x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14। तो हमने जब बेटा ध्यान दो, जब हमने z को k मान लिया, ये इक्वेशन आ गई। अब बेटा इसको भी सॉल्व मैट्रिक्स मेथड से करना पड़ेगा। अगेन आप क्या करोगे? ए इक्वल टू आपने कहा 1 1 1 और 2, समझ गए बेटा? अब यहाँ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? दैट इज 2 माइनस 1 नॉन जीरो। अब बेटे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो माइनस वाई, देखो आगे आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, ये आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो वही आप ए एक्स को डी बनाओगे, मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। चलो माइनस वाई कितना होगा? 6 माइनस की माइनस 14 और प्लस का बेटा 3 की, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का कितना बेटा 2 के, यानी वाई आ जाएगा 2 के माइनस 8। और बेटा ऐसे ही हम जेड निकाल लेंगे, ठीक है ना। सेपरेट किया ना, तो माइनस वाई 6 माइनस की माइनस 14 प्लस 3 की, यानी माइनस वाई 2 की माइनस 8। तो बेटा वाई हो जाएगा 8 माइनस बोलो 2 की, ठीक है ना, 8 माइनस 2 की। और ऐसे बेटे जब आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y पे यहाँ पुट कर दो आप, x आ जाएगा दैट इज k माइनस, ठीक है ना। यानी अब हमारा आंसर हुआ x इज इक्वल टू के माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 2 के, 2 के है बेटा, और z इज इक्वल टू, हमने कहा कि जहां आपसे कहा जाए कि बिलोंग्स टू आर, के कोई पैरामीटर है और वो के बिलोंग्स टू बेटा आर, ठीक है ना। ये हमारा कितना है 2 के, समझ गए?
अगर सिस्टम डिपेंडेंट है, हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो अब बेटा इस अप्रोच पे जाना है। ठीक है ना, आई बात समझ में, आपको इस अप्रोच पे जाना है। ठीक है, चलो अब बेटे ध्यान दे, आप आपसे कहा जाए नाउ राइट डाउन। इतना समझ गए बेटा, क्लियर? चलो अब देखिए हम बात करें सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस linear equations. Let us consider a system of homogeneous equation a1x plus b1y plus c1z is equal to 0 or a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, then beta a3x plus b3y plus c3z is equal to 0। यानी यहाँ पे हर टर्म की डिग्री 1 है, यानी होमोजीनियस, यानी डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। ये बेटे क्या है, ये 3 वेरिएबल्स का होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, आप यहाँ चाहो बढ़ा लो, लीनियर इक्वेशन है। अब बेटे यहाँ पे ध्यान देना, एक बात तो है कि भाई देखो ये क्या मानोगे आप, ये तो आपका वही है, यानी a1 b1 c1, ये बेटा क्या हुआ a2 b2 c2, और ये हुआ a3 b3 और c3। ठीक है ना, और बेटा x तो है, दैट इज हम आपसे कहें x y z, और b यहाँ पर बेटा 0 0 0 है। यानी अब पहली बात तो एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी को बेटा जीरो मैट्रिक्स दिया जाएगा, यानी अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन का तो चांस ही नहीं है। यानी आप कहोगे बेटे पहली बात, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन सिस्टम हैज, ठीक है ना, सिस्टम हैज बेटा ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी आंसर होगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी अगर a का डिटर्मिनेंट बेटा नॉन जीरो है तो सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी द ओनली सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है देन सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज नॉन, ठीक है ना, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और सिस्टम सेट टू बी, बोल बेटा, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। वही काम कैसे सॉल्व करोगे आप, एक्स वाई जेड में से किसी एक को ए मान लोगे, और वही 3 में से 2 इक्वेशन, तो एक तो के होगा ही, बाकी 2 को आप एक टर्म्स में फाइंड कर लो। ठीक है, यानी बेटा अगर सिस्टम होमोजेनियस है तो आप सॉल्व इसको इस तरह से करोगे। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। ठीक है ना, अगर सिस्टम होमोजेनियस है बेटा तो नो सॉल्यूशन का तो चांस ही नहीं। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नॉन जीरो है, x 0 y 0 और z 0, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे करेंगे। ठीक है ना, और बेटा अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है तो उस केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी आएंगे। ठीक है ना, ओके। चलो अब आपसे कहा जाए बेटा एक क्वेश्चन, राइट डाउन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम आपसे कहें बेटा सॉल्व, अब सिस्टम क्या है, x प्लस 3y, लिखो बेटे x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है। और दूसरा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस 4z इज इक्वल टू 0। और तीसरा है बेटा x माइनस 11y प्लस 14z
प्लस 14z इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ बेटा होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ बेटे क्या करें, हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट देखें, यानी जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या बनेगी, 1 3 -2, देन बेटा 2 -1 और 4, देन 1 -11 और 14, यही बनेगा 1 2 1 3 -11 -2 4 और 14। ठीक है बेटा। और ध्यान देना, अब अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो बेटे, कि 0 आ जाएगा, यानी सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सिस्टम हैज बेटे कहा जाए नॉन ट्रिवियल, हम आपसे कहें सॉल्यूशन। ठीक है ना, ओके। अब देख बेटे, अब वही बात है, आपसे कहा जाए हम क्या करें, z को बेटा हम k मान लें, तो आप कहोगे और x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2k हो गया। ठीक है ना, और देन बेटा आपसे कहा जाए दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का ये बेटा 4k हो गया। आई बात समझ में, ओके। और अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो x कितना आ जाएगा बेटा, x निकालो, सॉल्व कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 और -3y ऐड करोगे और यहाँ कितना, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस आपसे कहा जाए 10/7 इंटू के, और ऐसे बेटा y आ जाएगा 8/7 के, 8/7 के, और z तो आपका के बेटा है ही है। ठीक है ना, यानी अब आप यहाँ से बेटे x y और z की वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो अगर आप 7 के यहाँ मल्टीपल कर दो, x कितना आ जाएगा माइनस का 10k, y 8k और z का 7k। ठीक है ना, यानी दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जहां k बिलोंग टू r, k इज बेटा आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है ना, k इज आर्बिट्रेरी वैल्यू। आई बात समझ बेटा, ठीक है, k क्या हुआ, आर्बिट्रेरी वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। चलो इतना बेटे आप नोट कर लीजिए, तो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो ध्यान देना, ये आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्व क्या है ये, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 0, माइनस 3z इक्वल टू 0, 2x plus 3y minus 3z is equal to 0, 3x minus 3y, this is 3x minus 3y plus z is equal to 0, 3x minus 2y, 3x minus बेटा 2y माइनस का 3z इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये देखा जाए तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। ठीक है ना, अब यहाँ बेटा ए मैट्रिक्स आप क्या मानोगे, ए मानोगे आप दैट इज 2 3 -3 और बेटा 3 -3 और ये 1। ठीक है ना, ओके, ठीक है। और बेटा देन आपसे कहा जाए 3 -2 और -3, और बेटा ए का हमने निकाला डिटरमिनेंट। ठीक है ना, ये कितना है 2 3 -3, 3 -3 1, 3 -2 -3। ए का डिटरमिनेंट सॉल्व करो बेटा, कितना आ रहा है, ए का डिटरमिनेंट आएगा 49, दिस इज नॉन जीरो। अब अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम है ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी दैट इज बेटा सिस्टम हैज, आप क्या कहोगे,
ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है ना, ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, दैट सिस्टम है ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, समझ के बात को, यानी सिस्टम है बेटा ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, तो इस तरह से आप बात करोगे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन की, या ठीक है ना, कब आपका एडजॉइंट ऑफ एन टू बी की बात क्या होगी, ठीक है बेटा, समझ गए बात को, देखो ओके, देख बेटा समझो, ये लिख लो, पहले आप लिख लिया, और दे बेटे अब इस सिस्टम पे आपको बेटा क्वेश्चन मिलता है, और यहाँ पर बेटे क्वेश्चन पे वैरायटी है, आपने देखा होगा, ठीक है ना, अगर सिस्टम, ठीक है बेटे, क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, ये सिस्टम होमोजेनियस है, और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो किसी पैरामीटर की वैल्यू, ठीक है, ओके, तो चलो बेटा इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।